वननेस विद गॉड के ऊपर मैंने पिछले सत्र में बोलना शुरू किया था, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये बताया था कि धर्म कोई भी हो, उसके तरीके स्लो और पुराने हो चुके हैं और उन तरीक़ों से हम परमात्मा को प्राप्त एक जीवन काल में नहीं कर सकते। और इसके ऊपर मैं दो ही टिप्पणियाँ दूंगा कि या तो एक ऐसा तरीका अपनाएं किसी गुरु को पकड़कर या किसी संस्था को पकड़कर जिसमें कि स्टेप्स डिफाइंड हों कि भाई इतने स्टेप्स पूरे करके आप यहाँ पहुँच सकते हो, उसमें कर्म कांड के बजाय ज्ञान कांड ज़्यादा आ जाता है, या तो वो करें। और या किसी संत को पकड़ के सरेंडर पूरी तरह से कर दें तो वो अपनी शक्ति से आपको वहाँ पहुँचा देगा। यही दो तरीके हैं एक ही जीवन काल में परमात्मा को प्राप्त करने के या वननेस विद गॉड हासिल करने के। यही हमको करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी एक दफ़ा भाषण दे रहे थे और एक हॉल जो था वो लोगों से भरा हुआ था पूरी तरह। तो उनके भाषण के बाद में एक आदमी पीछे से चल करके आया और उसने गुरुजी से, गोविंद सिंह जी से कहा कि गुरुजी 50 साल ते हो गए, हाले तक ते कुछ होया नहीं। 50 साल हो गए मुझे आते हुए गुरुद्वारे में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने उसकी तरफ नज़र डाली और देखकर उसको कहा कि काका 50 साल तो क्या 50 जीवन बीत जाएंगे तां भी कुछ नहीं होना, क्योंकि जिस तरह तुसी आंदे हो बुग्गी विच तुसी $100 का नोट पा दिता, बैठे कीर्तन का आनंद लिया, लेकिन विचकार तुसी गल्लां करी जांदे को भाई ये कमीज़ का कपड़ा बड़ा अच्छा है, कित्थों ले आंदा, वो कहता जी फलानी दुकान तो मिलेगा। यानी आपकी अटेंशन डिवाइडेड रही और नज़र आपकी कड़ा प्रसाद पर रही जिसकी की खुशबू आपको आ रही थी। लेक्चर ख़त्म होते ही, संगीत ख़त्म होते ही आप उठ कर के जाते हैं और खूब पेट भर के वहाँ पे प्रसादा छकते हैं। तो इस तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस चीज़ को बताया कि 50 जीवन बीत जाएंगे फिर भी इस तरीके से तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तब उस आदमी ने पूछा कि अच्छा गुरुजी फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा काका किसी ज्ञानी नू फड़ ले, वो जिथे पहुँचा है वो तेनू पहुँचा देगा उत्थे। यानी किसी ज्ञानी को पकड़ ले और उसको सरेंडर कर, तो वो अपने तरीके से तुझे शक्ति देगा, ज्ञान देगा, और जहाँ वो खुद है वहाँ तुझे ले जाएगा। तब अगला सवाल वो आदमी पूछता है कि काका ज्ञानी नू कित्थों लब्भा, यानी कि ज्ञानी को, वाइज मैन को मैं कैसे पकड़ूं, कहाँ से ढूंढूं। तब गुरु गोविंद सिंह ने अपना माथा ठोका कि देखो मैं खड़ा हूँ और मुझे गुरु मानकर ये सब लोग मुझसे तरीका पूछ रहे हैं, लेकिन ये आदमी मुझसे अभी भी पूछ रहा है कि मैं ज्ञानी को कहाँ से ढूंढूं, अभी इसका समय नहीं आया। तो उसने कहा कि काका जदों तक मालिक दा हुक्म नहीं होएगा तू ज्ञानी दे नाल बैठेगा, उठेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, फिर भी तेनू पहचान नहीं होनी, तेनू फ़ायदा नहीं होएगा। यानी ज्ञानी के साथ रहकर, वाइसमैन के साथ रहकर भी तुम खाओ पियो रहोगे, लेकिन उसको पहचान नहीं सकते कि ये ज्ञानी है, हमें भगवान से मिला सकता है। ये तभी होगा जबकि भगवान की अपनी कृपा नहीं होगी। तो अब इस बात के ऊपर देखिए भगवान की कृपा कैसे हो सकती है। भगवान की कृपा करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताया करता हूँ लोगों को, जैसे कि कन्फेशन है। क्रिश्चियन लोग चर्च के अंदर लॉर्ड जीसस के सामने कन्फेस करते हैं और पादरी या प्रीस्ट खड़ा रहता है, उसके सामने उनको देखता है, उसमें वो आदमी कन्फेस करता है कि मेरी ये गलतियाँ थी, मैंने यहाँ पर अपराध किया, मैंने ये गलती की, मैं ये कन्फेस करता हूँ, मुझे भगवान माफ़ करो, मुझे अपनी तरफ बुलाओ। यही कन्फेशन हम अपने जीवन में 6-7 बार, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट जब भी अकेला बैठें घर में, वो हमें करना चाहिए। उस कन्फेशन को करने से बस आपके मन में जो भी आए बच्चों की तरह गिड़गिड़ा करके भगवान के सामने कहिए। भगवान को आप चाहे
पिता के रूप में माने, मित्र के रूप में माने, माता के रूप में माने, बेटे के रूप में माने, गुरु के रूप में माने। भगवान को आप किसी रूप में मान सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है भगवान को माँ के रूप में माने, क्योंकि माँ सारे अपराधों को क्षमा करके फिर भी अपना आशीर्वाद देती है। तो इस तरीके से भगवान को माँ के रूप में मानकर या किसी भी रूप में मानकर कहिए, प्रभु मैंने इस जीवन में बड़ी गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत अपराध किए हैं, किसी का दिल दुखाया, किसी की चीज़ छीनी, किसी को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो मैंने मिलने में बाधा डाली है, और कई रुकावटें की हैं, तो मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। और सच्चे दिल से क्षमा मांगिए, बच्चे की तरह गिड़गिड़ा कर। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको गंतव्य प्राप्त हो जाएगा, रास्ता पता लग जाएगा। और शायद मैंने अपने एक पिछले सत्र में इस बात को कहा है कि मुझे ये कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई, ये मैंने बता चुका हूँ। आप कोई पूछेगा तो मैं फिर कभी बता दूँगा, लेकिन यही तरीका है। और 6-7 बार आप दिन में बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में, कुछ महीनों में या 1-8 साल में भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी, तरीका आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि किसी ज्ञानी से वो भगवान आपको मिला देते हैं और वो आपको तरीके से अपने ले जा करके वहाँ पहुँचा देगा। दूसरा तरीका ये है कि हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं, 7 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर, 7 सेंटर्स ऑफ एनर्जी। और वो 7 सेंटर्स ऑफ एनर्जी जो हैं उनको अगर हम इवोक करें तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो गुण आने लगते हैं जो कि परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा के सारे गुण तो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ना अब तक किसी ने किए हैं, लेकिन किसी भी क्वालिफाइंग लेवल तक अगर हम उन गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वननेस विद गॉड प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे भक्ति योग में केवल एक ही गुण होता है कि प्रभु को अपना मानना, सरेंडर करना, लेकिन वो हम लेवल पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो पूरा नहीं होता। तो अब अगर आप इस तरफ आए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो मैं कहूँगा कि जो रिलीजन है, विच इज़ द वे ऑफ लाइफ, जो कि हर रिलीजन का अलग अलग है, तो ये एक स्टेपिंग स्टोन है स्पिरिचुअलिटी के लिए। स्पिरिचुअलिटी अर्थात अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। सोल की स्टडी जो हम पकड़ लें और उसको किस तरीके से हम परफेक्शन में ले जाएं, इस चीज़ को करने से आपको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। केवल 8-8 घंटे और 10-10 दिन तक लेक्चर सुन के और घर जाके सो जाएं तो सारी उम्र बीत जाएगी, आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी में आइए, अध्यात्म में आइए, और अध्यात्म में आकर के एक सेट पैटर्न को पकड़िए जो कि अच्छी तरीके से जाना पहचाना है, जिसको कि मैंने शायद अष्टांग योग के रूप में पहले बताया हुआ है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको आप करते जाइए तो उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब मुझे बताना ये है कि अगर हम इसको अष्टांग योग को, जो कि हठ योग का तरीका है, इसको अगर हम अपनाते हैं तो किस प्रकार से हमें भगवान के गुण प्राप्त होते हैं और एक दिन हम उनसे एक हो जाते हैं, इस चीज़ को अब मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर, जिसे कि बैकबोन कहते हैं हम अंग्रेजी में, उसके ऊपर 7 चक्र हैं, 7 सेंटर्स ऑफ एनर्जी और 7 वर्टिसेस। वो 7 वर्टिसेस या चक्र या सेंटर्स ऑफ एनर्जी जो हैं, वो शुरू से लेकर के सबसे पहला आता है जो कि रूट सेंटर कहलाता है, जिसे कि हम मूलाधार चक्र हिंदी में कहते हैं, रूट सेंटर इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद दूसरा चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि एक लटकता हुआ चक्र है पहले और तीसरे चक्र के बीच में। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो कि हमारी ये टुंडी है, नेवल सेंटर जिसे हम कहते हैं, उस नेवल सेंटर के ऊपर हमारा तीसरा चक्र है, जिसको कि हम मणिपुर चक्र कहते हैं। तो मणिपुर चक्र जो तीसरा चक्र है,
और पहला चक्र जो है वो है मूलाधार चक्र, इसके बीच में सस्पेंड किया हुआ स्वादिष्ठान चक्र है। तो ये 3 चक्र हो गए। उसके बाद मणिपुर चक्र के ऊपर हम जाते हैं तो हृदय के लेवल तक, हार्ट के लेवल तक हम आते हैं, और यहाँ पर जो है हमारा चौथा चक्र होता है जिसको कि हम हृदय चक्र या हार्ट सेंटर कहते हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं तो हम गले के स्थान पर आते हैं, और यहाँ पर जो सेंटर है उसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, यानी कि थ्रोट सेंटर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। इसके बाद हम जाते हैं तो आज्ञा चक्र आता है बिटवीन द आईब्रोज, भवों के बीच में, जिसे आईब्रो सेंटर या सेंटर ऑफ विजडम भी हम कहते हैं। आज्ञा चक्र कहते हैं क्योंकि इसमें परमात्मा की या गुरु की आज्ञा हमको सुनाई देती है इस चक्र के खुलने पर। और सबसे ऊपर जाकर के सहस्रार चक्र होता है जिसे कि हम क्राउन सेंटर कहते हैं। ये 4 अंगुल दूर माना जाता है सिर से, यहाँ पर ये हुआ करता है सेंटर, जिसे कि हम क्राउन सेंटर कहते हैं, और यहाँ से आपको सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इन 7 सेंटर्स के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और किस प्रकार से इन एक एक चक्र के जागृत होने से, यानी अवेकनिंग ऑफ ईच वॉर्टिक्स और ईच सेंटर ऑफ एनर्जी, हाउ द पर्सनैलिटी चेंजेस एंड यू बिकम वन विद गॉड, अब ये मैं अपने अगले सत्र में आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।